टुडे अलग अलग अपडेट, अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम की भी जान चली गई। आतंकी हमले में शुभम की गोली मारकर हत्या की गई। आतंकियों ने सिर में गोली मारी। परिजनों का यह कहना है 2 महीने पहले शुभम की शादी हुई थी। शुभम द्विवेदी अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। 2 महीने पहले शादी हुई थी। जिस समय आतंकियों ने उन्हें गोली मारी, उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। आतंकियों ने पहले उनका नाम पूछा और गोली मार दी। बेटे के साथ घूमने गए पिता और बाकी के जो परिजन है वो अनंतनाग में ही रुके हुए थे। शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे। अपने परिवार के साथ घूमकर 23 अप्रैल को उनकी वापसी होनी थी। अपने परिजनों के साथ वो 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और एक बेटी के सर से सिंदूर पोंछने का, एक बेटी के सुहाग को छीनने का जवाब देना होगा और बहुत जल्द जवाब देना होगा। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद थे। परिवार अनंतनाग में था। आज इस दुख की घड़ी में, और ये दुख की बात है, ये आपको कब बैड न्यूज़ मिली सर? करीबन 3 बजे दोपहर में ये न्यूज़ हमको मिली कि वहाँ पर इस तरीके की घटना हो गई है और शुभम भैया को गोली लग गई है। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ का काफ़ी माहौल था, तो काफ़ी देर तक तो कोई न्यूज़ मिली नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देख करके हमको ये देखने पर पता चला कि शुभम भैया को गोली लग गई है और सर पे गोली लगी हुई दिख रही थी। उस वीडियो में वो काफ़ी खून बह गया था और सर की तरफ काफ़ी चोट नज़र आ रही थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद ये जानकारी मिली कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला किया। कई लोगों से नाम पूछ करके गोली मारी। शुभम भैया से उन्होंने ये कहा कि अगर आप कलमा पढ़ देंगे तो हम आपको गोली नहीं मारेंगे। उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया। इस तरीके की घटना वहाँ पर हुई और फिर करीबन 6 बजे तक हम लोगों को ये पुष्टि हुई कि उनकी डेथ हो गई है। सर, आखिरी बात आपकी शुभम द्विवेदी से कब हुई या उनकी जो फैमिली मेंबर्स उनकी कब लास्ट बात हुई? हम लोग रेगुलरली कांटेक्ट में थे क्योंकि घूमने गए हुए थे, तो फोटोज़ वगैरह शेयर करना, वहाँ का मौसम कैसा है, इस तरीके का हालचाल लेना, ये आप समझिए कल रात में भी बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई थी। करीबन दोपहर में 2-3 बजे जब हम लोगों ने फ़ोन किया, तब उसी समय करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। 3 बजे हम लोगों ने फ़ोन किया, करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की घटना हो गई और उस समय उनको भी सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि क्या हुआ अचानक से, क्योंकि बहुत अफरा तफरी जैसा माहौल था। खैर थोड़ी देर बाद उनका जब मेरी शुभम की वाइफ से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया रोते हुए कि शुभम को गोली मार दी है। सर, एक चीज़, कितने मेंबर्स यहाँ से कानपुर से गए थे उनके साथ, और बाकी मेंबर्स कैसे हैं, क्या स्टेटस आपको पता चला अभी तक सर? टोटल 11 लोग यहाँ सर गए हुए थे एक ग्रुप में, और बाकी सब लोग तो ठीक हैं। बस शुभम भैया को गोली मारी उन्होंने, और उनके साथ जब इस समय गोली मारी उस समय शुभम उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, तो वो मानसिक तौर से बहुत डरी हुई हैं और कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। सर, बस एक आखिरी सवाल, जो फौज के लोग जैसा आपने कहा, क्या मदद कर रहे हैं लगातार आप लोगों की कि नहीं? और वो कब आना था उनको, उनकी वैसे आना कब था उनको वापस? वापस उनको कल आना है। पहले से मतलब कल आने का ही प्लान था। फौज के लोग वहाँ पर निरंतर उनके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय सेना का। इसलिए बस मेरी इतनी गुजारिश है कि उनका जो शव है उसकी फॉर्मेलिटीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करके उनके शव को कानपुर पहुँचा दिया जाए, और बाकी लोगों को शायद कल वापस भेजने की बात चल रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ वो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपना भाई खोया है। उनका ये कहना है कि ये जब भी इस मंजर के बारे में सोच रहे हैं कि इनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जो परिवार यहाँ से 17 तारीख को निकला था उसे कल यहाँ पहुँचना था। उनके पहुँचने से पहले शुभम द्विवेदी की मौत की खबर आई। अब ये सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि उसके शव को जल्द से जल्द कानपुर भेजा जाए। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और शुभम की पत्नी ऐशान्या ने यह भी कहा कि हमें भी गोली मार दीजिए। चीख कर रोते हुए उन्होंने ये बात कही। तब आतंकियों ने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप जाकर सरकार को बताओ। अगला अपडेट, गृह मंत्री अमित